हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से जीके क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आधारित है और आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब सिंध पर विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एलेनब्रो, ऑप्शन बी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये पूछ रहे हैं कि जब सिंध पर विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड एलेनब्रो। ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस का मूल्य नाम क्या था? ऑप्शन ए है चट्टोपाध्याय, गौरव महाप्रभु, नरेंद्र दत्त, निमई पंडित। तो ये पूछ रहे रामकृष्ण परमहंस का मूल्य नाम क्या था? तो ये था गद्दाधार चट्टोपाध्याय, इसलिए ऑप्शन होगा 2 का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में स्टेजी आयोग किससे संबंधित था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अकाल, शिक्षा, स्थानीय शासन। तो ये पूछ रहे हैं कि स्टेजी आयोग किससे संबंधित था? तो ये अकाल से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मलमल का व्यापार भारत में कहाँ प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है सूरत, आगरा, दिल्ली, कोलकाता। तो ये पूछ रहे हैं कि अंग्रेजों ने मलमल का व्यापार कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये किया था आगरा में, इसलिए ऑप्शन होगा बी 4 का आगरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रसीदी टिकट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, इस्मत चतुरागी, सुभद्रा कुमारी चौहान और प्रभा खेतान। तो ये पूछ रहा है कि रसीदी टिकट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो ये है अमृता प्रीतम की, इसलिए ऑप्शन होगा ए सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, पीटर एक्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था रॉलेट एक्ट को, इसलिए ऑप्शन होगा ए रॉलेट एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो ये विलय हुआ था 1885, 1886, 1892 और 1895। तो ये पूछ रहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1886 में, ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो डांडी, चंपारण, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? तो ये किया था चंपारण में, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था 1829 ईस्वी में? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा, इसलिए ऑप्शन होगा डी लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? राजा जमेरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। तो अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? तो ये छीना था बीजापुर के सुल्तान से, इसलिए ऑप्शन होगा बी बीजापुर के सुल्तान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, केरल,
पंजाब, बंगाल। तो ये पूछ रहा है कि 1921 में भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में, इसलिए इसका होगा ऑप्शन बी, केरल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा युद्ध शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी, संभाजी, पेशवा और नानाजी। तो ये पूछ रहा है मराठा युद्ध शिवाजी के पिता कौन थे? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो शिवाजी के पिता कौन थे ये पूछ रहे हैं, तो ये थे शाहजी, इसलिए ऑप्शन होगा ए, शाहजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधोराव और बाजीराव। तो ये पूछ रहे किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बालाजी बाजीराव को, इसलिए ऑप्शन होगा बी, बालाजी बाजीराव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? ये पूछ रहा है नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह। इसमें से पूछ रहे कि कौन भाग नहीं लिए थे? तो भाग नहीं लिए थे भगत सिंह, इसलिए ऑप्शन होगा डी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देव समाज के संस्थापक कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, रामकृष्ण परमहंस, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ये पूछ रहा है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिव नारायण अभिनेत्री, तो ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में से प्रसिद्ध हुए थे? लंदन, पेरिस, शिकागो और बर्लिन। तो ये पूछ रहे स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो ये होते शिकागो से, इसलिए ऑप्शन होगा इसका सी, शिकागो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, इसलिए ऑप्शन होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? चित्तरंजन दास को, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफार खान और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये पूछ रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? तो ये कहा गया था खान अब्दुल गफार खान को कहा गया था, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? 1937, 1938, 1939, 1940। तो ये पूछ रहे सुभाष चंद्र ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो ये दिया था 1939 में, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग में किसने गोली चलाई थी? माइकल ओ डायर, जनरल आर डायर, लॉर्ड सैंड्स और इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग में किसने गोली चलाई थी? तो ये चलाया था जनरल आर डायर ने, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग का उद्देश्य था मुसलमानों की मांग मानना, हिंदू और मुसलमानों को संतुष्ट करना, विद्रोह दबाना और पश्चिमी और पूर्वी बांग्ला हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव। तो ये पूछ रहे बंग भंग का उद्देश्य क्या था? तो ये था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान का तनाव। तो ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौड़ी चौड़ी कांड के बाद वापस ले लिया था? किसे लिया था? चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और दांडी यात्रा। तो ये पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को चौड़ी चौड़ा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो ये लिया था असहयोग आंदोलन को, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन को।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो ये पूछ रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने, इसलिए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने किया था, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, 26 अक्टूबर 1949 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1930। तो ये पूछ रहे पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, इसलिए ऑप्शन होगा डी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन किससे प्रारंभ किया था? रामदास, बाबा राम सिंह, अमर सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा बाबा राम सिंह ने किया था, इसलिए ऑप्शन होगा बी, बाबा राम सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? राम बहादुर सिंह, सुदर्शन सिंह, राजा रणजीत सिंह और बाबा राम सिंह। तो ये पूछ रहे पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे इसमें से? तो ये बाबा राम सिंह जुड़े थे, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है? वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। तो ये पूछ रहा है अनुशीलन संबंधित समिति से कौन संबंधित है, पूछ रहा है। तो ये संबंधित है इनमें से, इसमें से तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो इनमें से होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई इससे संबंधित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1764 में, 1765, 1766, 1767। तो इसमें पूछ रही कि इसमें से इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन बी, 1765 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादित होता है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये पूछ रहा है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादित होता है? तो ये होता है आंध्र प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन होगा सी, आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? शनि, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए डेट्राइट प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात, स्वचालित वाहन, शैल रासायनिक, सूती वस्त्र। तो उद्योगों के लिए डेट्राइट प्रसिद्ध है, इसमें से किसके लिए? तो ये है स्वचालित वाहन के लिए, ऑप्शन होगा बी, स्वचालित वाहन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की उस परत का नाम क्या है जिनसे मौसम से सभी घटनाएं होती है, मौसम से संबंधित? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल और समताप मंडल। तो ये पूछ रहा है, तो वायुमंडल की उस परत का जिसमें मौसम संबंधी पढ़ने घटनाएं होती है, तो ये होता है क्षोभ मंडल में, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य में सम्मिलित सिमसिलिया की प्रसिद्धि का कारण क्या है? पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर, सागर तट पर अछूते पुलिन और वन्य जीव अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि उड़ीसा में सिमली पाल की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो ये कारण है वन्य जीव अभ्यारण्य, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो ये पूछ रहा है कि कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आता है
सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन होगा ए, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आबू पहाड़ियों की गुरु शिखर किस पर्वत की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सह्याद्री, पूर्वांचल, आनमलाई और अरावली। तो ये किससे सबसे ऊंची चोटी है कि कौन सी? तो ये है अरावली की, इसलिए ऑप्शन होगा डी, अरावली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे स्थान कौन हैं जो विश्व के सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? गंगटोक और काठमांडू, लेह और श्रीनगर, मनाली और लेह और श्रीनगर और सियाचिन। तो ये पूछ रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़ा है कौन सा? तो ये है लेह और श्रीनगर, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं है पूछ रहा है? तो स्लोवेनिया, मैसिडोनिया, लात्विया और बोस्निया। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं है? तो ये है लात्विया, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और गोदावरी डेल्टा। तो विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप, गोलंदार, भ्रमण और भू अंतरंग। तो अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो ये है भूकंप से, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, मेटूर बांध और तुंगभद्रा। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध, ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का, विधानसभाओं का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का और राजनीतिक दलों का। तो ये प्रश्न, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है भारतीय जनता का, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 115। तो ये पूछ रहा है कि धन विधेयक का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 110 में है, इसलिए ऑप्शन होगा ए, अनुच्छेद 110। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए है वेलल प्लान, क्रिप्स मिशन, आर्मस्ट्रांग ऑफर, कैबिनेट मिशन। तो ये किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368 और संविधान में कहीं नहीं। तो ये पूछे संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये संविधान में कहीं नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 और 5। तो ये पूछ रहा है कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे, कितना दिया गया था? तो ये चार नहीं हो, कितना दिया गया था? तो ये दिया गया था 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, इसलिए ऑप्शन होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? 14, 19, 29 और 32। तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो ये किया गया है 29 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? तो ये होता है राज्यसभा का, इसलिए ऑप्शन होगा ए, राज्यसभा का। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।